आप सभी को राधे राधे, बहुत बहुत नमस्कार प्यारे दोस्तों। 3 फरवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हरियाणा के करंट अफेयर 3 फरवरी के आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और के साथ ही हम ये जानेंगे कि बजट 2021 से जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं हरियाणा से संबंधित, वो भी मैंने इन एमसीक्यू के अंदर ही शामिल किए हैं। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और याद भी करिएगा। सारे क्वेश्चन ही आज के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बजट 2021 का पूरा डिटेल डिस्कशन बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सरल भाषा में आपको मोस्ट प्रॉब्ली उसका वीडियो कल प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, तो आप लोग उन्हें भी बहुत अच्छे से देखिएगा या आज शाम तक आप लोगों को उस वीडियो को जो है देने का प्रयास करूंगा मैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो स्टार IQ को सब्सक्राइब एंड शेयर करने का काम तो जरूर करिएगा आप लोग। एक बात और इंपॉर्टेंट है कि कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब भी क्या होगा। कल एक सवाल पूछा था कि हरियाणा सरकार ने रिसेंटली एक योजना शुरू की है, उस योजना का नाम क्या है। तो बहुत ही सरल सी योजना है, बहुत ही अच्छी सी योजना है कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आने वाले सभी पेपरों के लिए, याद रख लेना आप लोग। आज का पहला क्वेश्चन जानते हैं क्या है। चौकन्ने होकर पढ़ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे ही और काफी हद तक डिटेल आप लोगों को समझने को मिलेगी आज के इन सभी क्वेश्चनों में। केंद्रीय बजट में पेट्रोल डीजल पर लगाए गए सेस से प्रदेश से के जितने भी किसान हैं उनको प्रतिदिन करीब कितने करोड़ रुपए की राशि जो है वो एकत्रित होगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि केंद्रीय बजट जो था उसमें अभी रिसेंटली सेंस लगाया गया है। पेट्रोल पे कितना, 2.5 रुपए यानी कि 2.5 रुपए, और डीजल पे लगाया गया है 4 रुपए पर लीटर लगाया गया है। और इस हिसाब से जो है हरियाणा के किसानों के लिए प्रतिदिन जो है वो तकरीबन 7.25 करोड़ रुपए की राशि जो है वो एकत्रित होगी। और यह राशि किसानों से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं ना, उन योजनाओं पे खर्च की जाएगी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि हरियाणा के अंदर हर रोज जो है ना तकरीबन 1.5 करोड़ लीटर तो जो है 1.5 करोड़ कह सकता हूं मैं, 1.5 करोड़ लीटर तो डीजल जो है उसकी बिक्री होती है और 50 लाख लीटर, ठीक है ना, 50 लाख लीटर तो पेट्रोल की बिक्री होती है। ये दो डेटा भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अब एक बात और याद रखिएगा आप लोग, हरियाणा जो है ना, हरियाणा के अंदर फिलहाल सभी बड़ी अनाज मंडियों को ई मंडी योजना से जो है वो जोड़ा जा रहा है। छोटी मंडियों तक जो है वो भी इस योजना को पहुंचाया जा रहा है। जैसे आप लोग एक चीज पढ़ते ही होंगे बहुत बार कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये योजना या ये पोर्टल काफी ज्यादा एक्टिव हो रहा है, ठीक है। और एक बात और है कि प्रदेश की जो 81 मंडियां हैं उनमें 14 अप्रैल 2016 से 31 जनवरी 2021 तक जो है ना वो MSP योजना द्वारा 1646.36 लाख क्विंटल उत्पादों की बिक्री हुई है। ये डेटा भी आप लोग याद कर लेना, आप लोगों को याद रखने वाला डेटा है ये, ठीक है जी। और इसमें इससे जो है ना 44,510.09 करोड़ का लेन देन भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि हरियाणा में कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट के पहले चरण के सफल, देखिएगा अभी रिसेंटली आपको पता होगा थोड़े टाइम पहले ही कोविड-19 वैक्सीन जो है या वैक्सीनेशन का चरण स्टार्ट कर दिया गया था। यहां पे आपको मैं बता देता हूं, पूरे साल का लक्ष्य रखा है हरियाणा सरकार ने 67 लाख लोगों को जो है वो कोरोना वैक्सीन लगाई जाए और इसके टोटल 4 चरण रखे हैं। जो पहला चरण है ना वो किसका था, वो था मेनली हेल्थ वर्कर्स का। हेल्थ वर्कर्स का मतलब क्या है कि जो मेनली डॉक्टर जो भी कोरोना पेशेंट होते हैं या जो भी पेशेंट है उनके डायरेक्टली टच में होते हैं, लाइक कंपाउंडर है, नर्स है वो। दूसरा चरण जो है वो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स का है, जैसे मान लेते हैं कि पुलिस वर्कर्स हो सकते हैं वो, ठीक है। और तीसरा जो चरण होगा वो किनका होगा, 50 साल से ऊपर के जो उम्र होंगी, जैसे कोई बुजुर्ग वगैरह है, उनको जो है लगाया जाएगा। और चौथा चरण जो है, हालांकि इनमें बच्चों को भी शामिल किया जाएगा तीसरे चरण में, और चौथा चरण जो है वो यंगस्टर्स को, यानी कि 50 साल से कम या 18 से 50 के बीच में जो है या 50 साल से कम सारे ही जो है उनको भी शामिल कर दिया जाएगा। बच्चों को इसमें भी है और इसमें दोनों में ही जो है ऐड ऑन किया जाएगा। तो अब देखो पहला चरण तो सफल हो गया, उसका क्रियान्वयन जो है वो हो चुका है, बहुत ही अच्छे से हुआ।
और अभी रिसेंटली आपको मैंने थोड़े दिन पहले भी पढ़ाया था कि 25 जनवरी को हरियाणा के अंदर जो है वो कोरोना वैक्सीनेशन डे या यूं कहिएगा कोरोना टीकाकरण डे जो है वो मनाया गया था। अब इसके दूसरे चरण की शुरुआत करने की घोषणा हुई है। ये कब से हो रहा है याद रखिएगा, ये 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज से ही शुरू हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये निर्णय लिया किसने है या इसकी घोषणा किसने की है? हरियाणा के मुख्य सचिव जिनका नाम है विजय वर्धन, उनकी अध्यक्षता में रिसेंटली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी स्टेट कमेटी की और स्टेट टास्क फोर्स कमेटी की, और वो तीसरी बैठक थी, उसमें इसकी घोषणा हुई है। ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जो पहला चरण था ना, इसमें हम लोग टॉप 3 में शामिल हो गए। पहले नंबर पे लक्षद्वीप था, दूसरे नंबर पे हरियाणा आ गया था और तीसरे नंबर पे ओडिशा राज्य आया था। वैक्सीनेशन के मामले में तकरीबन 1.25 या 1,25,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है ये टीका लगाया गया था पहले ही चरण के अंदर हरियाणा में। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि सर इसमें जो है किसको शामिल किया जा रहा है, मतलब हेल्थ वर्कर्स में, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स में या दूसरे चरण में। तो जितने भी राजस्व अधिकारी है, पंचायती राज संस्थान में अधिकारी है, जेल है, पुलिस, राज्य पुलिस है, होमगार्ड है, शहरी स्थानीय निकाय है, इनके कर्मचारी है, इन सभी को जो है शामिल किया जाएगा। और तकरीबन जो है 1,10,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और तकरीबन 7,23,000 डोज जो है केंद्र सरकार से जो है वो प्राप्त हुई है राज्य के अंदर वैक्सीनेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं तो तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा कि 1 नवंबर 1966 को संयुक्त पंजाब के हरियाणा व पंजाब के अलग होने के बाद, अभी आपको ये बात तो खैर बहुत अच्छा से पता है कि सरदार हुकम सिंह कमेटी के तहत जो है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य अलग बना था, पंजाब से अलग होके बना था। और उसके बाद में थोड़े ही समय बाद में 2 फरवरी 1970 को जो है ना हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय या हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इसका हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 2 फरवरी अभी रिसेंट ही गया है, कल ही गया है, तो इसका जो है अभी 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सीधा सीधा है, 70 से आप लोग 2000 पे जाते हैं तो 30 साल तो इधर हो गए हैं, 20 साल इधर हो गए हैं और एक अभी चल रहा है, तो मतलब 51वें पे आप लोग पहुंच चुके हैं। सी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एचयू के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं, स्थापना तो आप लोग याद कर ही लेंगे। प्रोफेसर समर सिंह जो है इसके प्रेजेंट में वीसी है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अब 2-4-5 चीजें आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे हम लोग 1966-67 की बात करते हैं तो उस टाइम पे खाद्यान्न का उत्पादन केवल जो है ना 2.5 लाख टन था, लेकिन इसके बाद 2000-2001 में बढ़ के 13.29 लाख टन हो गया और 2019-20 में यह बढ़ के 17.86 लाख टन हो गया है उत्पादन हरियाणा का। इस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो अब तक इस यूनिवर्सिटी ने जो है अलग अलग फसलों पे 250 से ज्यादा जो है ना नई और उन्नत किस्में जो है विकसित की है। 533 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किए हैं। अभी तक इस यूनिवर्सिटी को 17 पेटेंट मिल चुके हैं, 5 कॉपीराइट मिल चुके हैं, 2 डिजाइन को जो है वो भी रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। के अलावा 49 पेटेंट, 1 कॉपीराइट और 2 डिजाइन के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर चुका है या अप्लाई किया हुआ है इस यूनिवर्सिटी ने। एक बात और याद रखिएगा, इस यूनिवर्सिटी को जो है बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो है इसको पहली रैंक मिली थी रिसेंटली, अटल रैंकिंग में इसको पहला स्थान मिला था। ठीक है, तो ये बातें भी आप लोगों को याद रखनी है। और आप क्या याद कर सकते हैं, इसने थोड़ा टाइम पहले ही गेहूं की बहुत सारी किस्में बनाई है। अब तक 23 किस्में तो इसने बना दी है, जिसमें 14 किस्में राष्ट्रीय स्तर पर, जबकि 9 किस्में जो है वो हरियाणा राज्य स्तर पर जो है किसानों को दी जा चुकी है। जिसमें से गेहूं की एक किस्म है 1187 है, एक 1105 है, ये उन्नत किस्में हैं। इनका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, 61.2 क्विंटल से 71.6 क्विंटल तक जो है वो आंका जा रहा है प्रति हेक्टेयर। एक इंपॉर्टेंट बात है कि हरियाणा की इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किए हैं। देश का ऐसा पहला एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है जिसने ऐसे सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किए हैं। हिसार कैंपस से झज्जर है, रोहतक है, जींद है, पानीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, यहाँ के कृषि वैज्ञानिक केंद्रों पे जो है इन्होंने इन स्टेशन को जो है स्थापित किया है।
और एक बात और है कि ये एग्री बिजनेस सेंटर की शुरुआत करने वाला देश का एकमात्र जो है वो यूनिवर्सिटी है। महिलाओं के लिए भी इन्होंने बहुत सारे जो है केंद्र स्थापित किए हैं। महिलाओं के लिए भी जो है एक साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान है, वो भी इसी यूनिवर्सिटी के तहत ही चलता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे फोन करके या मैसेज के थ्रू, लाखों किसान जो है वो लाभ उठा रहे हैं, मौसम संबंधी जानकारी लेते हैं भी कब कैसा मौसम होगा और कौन सी फसल कब बोनी है। तो इस यूनिवर्सिटी की बहुत सारी विशेषता है। हिसार में ये यूनिवर्सिटी पड़ती है। हरियाणा विधानसभा का बजट स्तर इस बार कब से शुरू होगा? तो हरियाणा विधानसभा का बजट स्तर जो है इस बार 26 फरवरी से शुरू होगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक होगा। और आम बजट जो है वो 3 या 4 मार्च को पेश किया जाना है। ये बहुत लंबा भी चलेगा, लगभग 12 मार्च तक चल सकने की इसकी संभावना है। इसके लिए एक जो मीटिंग है वो 10 फरवरी को राज्य स्तरीय जो मंत्रिमंडल है उसकी पूरी एक बैठक बुलाई जाएगी विधानसभा की। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी स्तर अगर शुरू होता है तो 15 दिन पहले विधायकों को इसकी सूचना देनी होती है। और अभी तक की ये घोषणा के अकॉर्डिंग बात है कि 26 फरवरी को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो अपना एक भाषण स्तर से इस बजट को स्टार्ट करेंगे। अब 27-28 को पड़ जाता है सैटरडे संडे, तो करके छुट्टी हो गई है। 1 मार्च को राज्यपाल फिर अपने भाषण से जो है इस बजट को जो है वो शुरुआत करेंगे। 3-4 मार्च को जो वित्त मंत्री, अब वित्त मंत्री कौन है? जो मुख्यमंत्री है, उन्हीं के पास में वित्त मंत्रालय है, तो वही जो है वो बजट पेश करेंगे अब तक की घोषणाओं के अनुसार। हो सकता है इनमें 1-2 जो तारीखें हैं अप एंड डाउन हो जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं आप लोगों को श्योर जरूर बताऊंगा। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि हाल ही में 1 फरवरी को मनाई गई। आप सभी को पता है 1 फरवरी को कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई जाती है। कल्पना चावला की अपने स्कूल को दी गई गुरु दक्षिणा से करनाल के किस स्कूल के मेधावी बच्चे आज भी नासा में अध्ययन के लिए जाते हैं? तो ये पढ़ी हुई है, करनाल का एक स्कूल है टैगोर बाल निकेतन, और इस स्कूल से आज भी बच्चे जो है नासा के अंदर पढ़ने जाते हैं स्पेस प्रोग्राम के तहत। ये सिलसिला 1998 में शुरू हुआ था और 2019 तक चला था। 2020 में क्यों नहीं हुआ सर? कोरोना संकट आ गया था, इस वजह से कोई नहीं जा पाया था। 2003 में आप सभी को पता है 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से यात्री कल्पना चावला जो है उनका कोलंबियन यान से जो है दुर्घटना हुई थी और अंतरिक्ष में ही समा गई थी। इन्होंने अपनी स्कूलिंग जो की थी वो करनाल के टैगोर बाल निकेतन विद्यालय से की थी। इसके बाद दयाल सिंह कॉलेज और केवीए डीएवी कॉलेज जो है यहाँ से अपनी आगे की एजुकेशन ली थी इन्होंने। करनाल से उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से का जो रुख किया था। 1982 में इन्होंने ग्रेजुएशन की थी और बाद में अमेरिका गई थी। 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई पूरी की थी इन्होंने। 95 में कल्पना चावला ने जो है नासा में अंतरिक्ष यात्री के तौर पे जो है शामिल हुई थी। 98 में इन्होंने जो है पहली उड़ान के लिए इनको चुना गया था। ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में जो है उड़ान भरी थी। स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनका नाम वर्तमान में डॉक्टर राजन लांबा, और अब तक जो बच्चे जा चुके हैं वो टोटल हैं 36 बच्चे। सबसे पहले जो बच्चे गए थे वो थे कमालिका और संचारी बोस, और अब बिल्कुल लास्ट की बात कर रहे हैं 2019 में शीतल चौधरी गई है। 2020 में तो कोई गए नहीं है। ठीक है भाई। नासा की बात करते हैं तो नासा की स्थापना कब हुई है जी? 1958 में हुई है। वॉशिंगटन डीसी में जो है इसका हेडक्वार्टर है। डी ड्वाइट जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, और नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। यूनियन बजट 2021 में घोषणा के अनुसार हरियाणा के हेल्थ वेलनेस केंद्रों को इम्यूनिटी बूस्टर डोज मिलेगी और स्वास्थ्य सिस्टम भी सुधरेगा हरियाणा का। अब ये बात तो देखो इतनी तक है कि यूनियन बजट 2021 में ये घोषणा हुई है कि हरियाणा को हेल्थ वेलनेस जितने भी सेंटर है उनको इम्यूनिटी बूस्टर डोज मिलेगी, और वहां का फिर अगर ये डोज मिलती है तो अपने आप से जो हेल्थ सिस्टम है वो तो इंप्रूव हो ही जाएगा। हरियाणा में जो कुल कितने वेलनेस केंद्र जो है उनको खोला जा रहा है, तो इन पे अभी रिसेंटली काम चल रहा है। टोटल 600 हेल्थ वेलनेस केंद्र जो है वो हरियाणा में खोले जा रहे हैं। सी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस बार का बजट तो टोटली आपको पता ही है कि स्वास्थ्य केंद्रित था, और 135% जो है इजाफा हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। 94,002.38 लाख करोड़ जो है ये 94,000 से लेके इतने करोड़ तक का जो है इजाफा कहिएगा आप लोग। एक बहुत बड़ी डोज मिली गई है इस स्वास्थ्य क्षेत्र को।
ग्रामीण क्षेत्र को 75,000 हेल्थ सेंटर की घोषणा, और हरियाणा में बनने वाले 600 हेल्थ वेलनेस केंद्रों को भी जो है एक टाइप से संजीवनी बूटी मिल गई है ये। और इसमें हेल्थ बूस्टर डोज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 2021-22 में जो है हरियाणा के 15 जिलों में जितने भी सब सेंटर्स हैं उनको अपग्रेड करके 600 हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। ये घोषणा किसने की है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है प्रभजोत सिंह, उन्होंने जो है इसकी घोषणा की है। के अलावा जो है अपग्रेडेशन कार्य के लिए जो PWD-R या भवन और सड़क निर्माण डिपार्टमेंट है उनके खाते में 42 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो ट्रांसफर भी कर दी गई है। इन सेंटर में नियुक्ति भी की जाएगी किनकी, जैसे आयुष विभाग के मेडिकल ऑफिसर की, स्टाफ नर्स की, फार्मासिस्ट की, टेक्नीशियन की, ठीक है ना, इन कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाएगी बाद में। हरियाणा सरकार श्रमिकों को संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर कितने हजार प्रति माह पेंशन दिया करती है? अगर कोई श्रमिक है, किसी जगह पे काम कर और वहीं पे विकलांग हो जाता है या वहां पे ही उसको कोई संक्रामक बीमारी लाइक कोरोना टाइप से कोई बीमारी हो जाती है, तो कितने रुपए पर माह जो है उसको जो है मासिक पेंशन देती है हरियाणा सरकार? लाइक टीबी वगैरह बीमारी होती है तो भी तो 3,000 रुपए मासिक पेंशन देती है हरियाणा सरकार। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा में 2 फरवरी तक कितने स्मार्ट मीटर लग चुके हैं? तो हरियाणा में 2 फरवरी तक जो है 2.5 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 2024 तक का लक्ष्य है कि हरियाणा में 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है, ठीक है, और 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने पे अभी काम चल रहा है, जिसमें से 2.5 लाख तो लग चुके हैं, ठीक है। और सबसे पहले हरियाणा के अंदर करनाल, पंचकुला, पानीपत है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, इन शहरों में 10 लाख स्मार्ट मीटर जो है वो लगाए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए समझौता हुआ था 11 जुलाई 2018 को। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड कंपनी है, एक EESL कंपनी है, इसके साथ MOU हुआ था और इसकी काम इस पे अभी चल ही रहा है हरियाणा के अंदर, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा में डायल 112 की सुविधा कब से शुरू की जा रही है? डायल 112 की सुविधा जो है वो 31 मार्च 2021 तक तो पूरी हो जाएगी और ये सुविधा मिलेगी अप्रैल 2021 से जो है ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये घोषणा करी किसने? हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की है। थोड़ा टाइम पहले भी आपको मैंने पढ़ाया था कि इसके लिए टोटल 630 इनोवा गाड़ियों की जो है वो खरीद हो चुकी है, 600 से ज्यादा गाड़ियों की, ठीक है, और 20 मिनट में के अंदर ही जो है पुलिस पहुंच जाएगी। डायल 112 है क्या? जितनी भी इमरजेंसी सेवाएं हैं उनमें जैसे एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, इन सभी को मिला के डायल 112 कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो है सीडेक को 152 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर भी दिया गया है ऐसा पूरा डेटा तैयार करने के लिए, ठीक है। और गृह मंत्री ने अभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट कहा है और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 15 मिनट के अंदर जो है रिस्पॉन्स टीम जो है उनकी नियुक्ति की गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये कंप्लीट अच्छे से चल पाए इसके लिए जो है जैसे मान लेते हैं डिपार्टमेंट वगैरह है, डिपार्टमेंट के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत से जो है भवन वगैरह बनाए जा रहे हैं, मतलब डिपार्टमेंट तैयार किया जा रहा है। 152 करोड़ तो सीडेक को मिल रहा है, सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर जो है ना इसको, ताकि वो ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर पाए। और पूरा डिपार्टमेंट तैयार हो रहा है वो 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है। चलिए जी आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों को मदद का वादा किया है। इसमें कितने राज्य शामिल है? इसमें अपने हरियाणा राज्य समेत टोटल 5 राज्य शामिल है। और ये 5 कौन कौन से हैं? हरियाणा तो है ही एक, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश और असम राज्य भी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक उमरी है, वहां पे राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मौजूद है जिसको अब केंद्र से वित्त पोषित होगा। ये मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया भी था अगर आपको याद होगा। वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान के 4 नेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे जिसमें हरियाणा भी अपनी दावेदारी कर सकता है। मेनली आप यूं कह सकते हो कि हरियाणा के लिए ये बजट में काम की बातें हैं। 5,000 करोड़ मांगे थे, इसको डबल मिलने की उम्मीद है हरियाणा को। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए हरियाणा समेत 7 राज्यों को सब्सिडी मिलेगी। केंद्र से वित्त पोषित होने में 5 डिजाइन संस्थानों में हरियाणा भी शामिल हो गया। करनाल और महेंद्रगढ़ की महिला पुलिस स्वयं सेवक जो है उन्हीं के तर्ज पे पूरे देश में जो है वो बनाई जाएगी ऐसे स्वयं सेवक पुलिस। और विषाणु विज्ञान के नेशनल इंस्टीट्यूट पे हरियाणा की बड़ी दावेदारी जो है वो भी होगी। तो मुख्य बिंदु है, याद कर लेना आप लोग।
इसी के साथ प्यारे बच्चों ये लेक्चर समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन एक पूछ रहा हूं कि कितने उम्र के बाद जो है वो ITR या टैक्स भरने की छूट दी गई है इस बार के बजट में। अगर आपको ये याद है तो बताइएगा कमेंट में, अदरवाइज मैं तो कल बताऊंगा ही आपको। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।